मैं हूं गिरीश और आज एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक ऐसे राजा की जो रोज 100 अंधे लोगों को खाना खिलाया करता था, खीर खिलाया करता था। राजा ने ऐसा कई साल तक किया कि राजा रोज अंधे लोगों को खीर खिलाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जो खीर बना रखी थी, सांप ने उस खीर में अपना जहर मिला दिया और जिसकी वजह से क्या हो गया कि करीब 100 लोगों की मौत हो गई। अब राजा जो था बड़ा व्याकुल हो गया जब उसे इस बात का पता चला कि यार 100 लोग हैं वो मेरी वजह से मर गए। तो राजा ने कहा कि इस पाप का भागी मैं बनूंगा। अब राजा शर्म के मारे राजा ने अपना स्टेट छोड़कर वो कहीं और निकल गया। निकलते निकलते गांव में रुका, रात हो गई थी। तो उस गांव की चौपाल पर उसने किसी से पूछा कि यहाँ कोई पास में धर्मपरायण किसी की झोंपड़ी है, एक ऐसी फैमिली की है जो बहुत ज्यादा धार्मिक और कर्मकांड वाले हो। तो किसी ने कहा पास में एक झोंपड़ी है जहाँ एक बहन और भाई रहते हैं जो बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बहुत ज्यादा पायस पर्सन है। तो राजा ने दरवाजा खटखटाया और राजा वहां अंदर चला गया। तो उसने भाई से रिक्वेस्ट की कि क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ। तो भाई ने कहा रुक जाओ। तो नित्य क्रम की तरह भाई और बहन सुबह जल्दी उठे और ध्यान में बैठे रहे। काफी टाइम होने में भाई तो उठ गया, बहन अभी भी नहीं उठी थी। तो कुछ देर के बाद में जब बहन उठी तो भाई ने पूछा कि बहन आज तू काफी देर से उठी, आज क्या करने लगी थी पूजा के अंदर, कुछ स्पेशल? तो बहन ने कहा आज धर्मराज है उनके दरबार में एक ऐसा केस आया था कि एक आदमी जो रोज 100 अंधे लोगों को खाना खिलाता था, जहर जो है सांप ने उस खीर में मिला दिया जिससे 100 लोग मर गए। धर्मराज जी वो खुद कंफ्यूजन में है कि आखिर इसका जो पाप है उसका सानी कौन होगा, इस पाप का जो है किसके मत्थे ये पाप है जो मर दिया जाए। तो इसके लिए कंफ्यूजन चल रहा है। तो मैं भी उस दरबार में सारा वृतांत है वो सुन रही थी। तो फिर तो राजा ने ये सारी बात सुनी। राजा को पता था एक्चुअल में सारा जो कांड हुआ मेरी वजह से हुआ। तो राजा ने कहा तो फैसला क्या हुआ? तो उस लड़की ने कहा आज तो नहीं, फैसला कल सुनाएंगे। तो ऐसा होने के बाद में अगली सुबह वापस लड़की अपने ध्यान में बैठ गई, पूजा पाठ करने लगी, बहन और भाई दोनों। अब क्या हुआ कि अगले दिन उस राजा ने कहा कि आज मैं और यहाँ रुक सकता हूँ। तो उस भाई ने कहा रुक जा। अब पूरे गांव की चौपालों पर बस बातें होने लग गई थी कि राजा जो नॉर्मल व्यक्ति था तो वो राजा, लेकिन लोगों को तो ये पता था वो नॉर्मल व्यक्ति। तो सबको ऐसा लगने लगा कि उस जवान और खूबसूरत लड़की को देखकर जो वो बंदा है, जो मेहमान है, उसकी नीयत खराब हो गई है, वो कुछ गलत कुकर्म करना चाहता है उस जवान लड़की के साथ। तो सारे उसकी निंदा में लग गए थे, पूरे के पूरे गांव की चौपाल पे उसकी निंदा होने लगी। लड़की अपने ध्यान में बैठी थी, बहन और भाई। कुछ देर के बाद में जब लड़की वापस ध्यान से उठी तो राजा ने व्याकुल होते हुए पूछा अब बताओ फैसला क्या हुआ? धर्मराज जी ने किसको दोषी माना है उस पाप के लिए? तो लड़की ने कहा कि वो सारा का सारा जो पाप है वो मेरे पूरे गांव के लोगों के अंदर बांट दिया गया है। तो राजा ने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो लड़की ने पूरा जो वृतांत था सुनाया कि आप यहाँ रुके हो इस ढंग से, मतलब बाहर हर कोई आपकी बुराई कर रहे हैं। तो जो निंदा होती है ना वो आपके सारे दोस्तों को है वो दूर कर देती है। कबीरदास जी ने किया एक दोहा भी कहा कि निंदक नीरी राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी और साबुन के निर्मल करे शुभा। तो आपकी जब निंदा होती है तो आपके सारे के सारे जो पाप है, जो दोष है, वो ऑटोमेटिकली क्या है कि आपके हिस्से से हटकर निंदा करने वालों के हिस्से में ऐड हो जाते हैं। तो जीवन में कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपनी लाइफ में खुद का ध्यान रखना चाहिए कि आप सही हो या आप गलत हो। आपके हाथों से कभी किसी का दुनिया में बुरा नहीं होना चाहिए। बाकी लाइफ है, चलता रहेगा। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।